सभी को। मैं सुरेश कुमार आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो देखिए भाई, जैसा कि नवंबर में ये सीईटी का पेपर होना तय हो गया, लगभग 5 या 6 तारीख में नवंबर को ये पेपर होने वाला है। तो उसी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे इंग्लिश में से जो सिनोनियम्स पूछे जाते हैं, कुछ सिनोनियम्स हम 3-4 दिन लगातार करेंगे, जिसमें से मैं कुछ आज आपको करा देता हूँ। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होएगा इंग्लिश सेक्शन का। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड दिया होगा, एक शब्द दिया होगा, और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको ये बताना है कि उस मीनिंग को सबसे बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा ऑप्शन करता है, यानी कि उसका आपको सिनोनियम बताना है, उसका सेम मीनिंग वाला आपको वर्ड उसमें से ढूंढ करके उसको टिक करना होता है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये हम कंटिन्यू करेंगे 3-4 दिन, तब आप उम्मीद करता हूँ कि इनमें से काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए एग्ज़ाम में मिल जाएगा। देखो, जैसे पहला ही है, वर्ड दे दिया आपको डिलीजेंट, DELIGENT, डिलीजेंट। डिलीजेंट, अब इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, जिसमें आपको पहला ऑप्शन दे दिया इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी आपको दे दिया जाएगा इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट, ऑप्शन सी आपको दे दिया है यहाँ पे हार्ड वर्किंग, और ऑप्शन डी आपको यहाँ पे दे दिया गया है भाई रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल। देखिए, अब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें से आपको इसका सिनोनियम ढूंढ के बताना है। देखिए, डिलीजेंट का मतलब आपको पता है मेहनती होता है, मेहनती होता है डिलीजेंट का वर्ड का मीनिंग। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इंटेलिजेंट मेहनती नहीं होता है, इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। इमिनेंट मतलब प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्ति, किसी भी चीज़, मतलब प्रतिष्ठित फेमस पर्सन आप किसी को कह सकते हो। इमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित। इंटेलिजेंट यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ बुद्धिमान, वैसे तो सभी को पता है, कॉमन वर्ड है। इमिनेंट प्रतिष्ठित, या आप कह सकते हैं फेमस, FAMOUS, फेमस, ठीक है। हार्ड वर्किंग इसका सही आंसर है। हार्ड वर्किंग का मतलब वही होता है जो डिलीजेंट का मतलब होता है। ये सी इसका सही जवाब है, मेहनती, ठीक है जी। और रिलायबल मतलब विश्वसनीय, जिस पर भरोसेमंद कह सकते हो आप, भरोसेमंद, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिलीजेंट मेहनती होता है। अब आपको ऐसा वर्ड इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहा है जिसका मतलब सेम मेहनती होता है, तो हार्ड वर्किंग इज डिलीजेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है टेम्पेस्ट, TEMPEST। ये वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो HSSC का हो या SSC ने कंडक्ट कराया हो, ठीक है। तो अब देखिए, टेम्पेस्ट यहाँ पे आपको वर्ड दे दिया टेम्पेस्ट का। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखा है मैंने ड्रामा, DRAMA। ऑप्शन बी आपको दे दिया गया है टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। सी ऑप्शन आपको दिया गया है टेम्पटेशन, TEMPTATION, टेम्पटेशन। और ऑप्शन डी आपको दिया गया है भाई स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता हो, जिसका आपको मीनिंग पूछा गया है। टेम्पटेशन वर्ड है, टेम्पेस्ट वर्ड है। तो दोस्तों, टेम्पेस्ट का मतलब होता है एक, मतलब तेज़ आंधी आप कह सकते हो, या तेज़ आंधी का मतलब तूफान ही होता है ना। तो टेम्पेस्ट का मतलब होता है तेज आंधी या तूफान, तेज आंधी या तूफान, ठीक है। तो आप देखिए, ड्रामा का मतलब होता है नाटक, ये नहीं है, ठीक है।
टेम्परेचर तापमान, ये भी नहीं है। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है दोस्तों किसी को लालच देना या प्रलोभन देना, ठीक है, लालच या प्रलोभन देना, प्रलोभन देना, ठीक है। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, ये आपका सही आंसर है, स्टॉर्म मतलब तूफान। तो इस तरह से आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला आपसे पूछ लिया जाएगा भाई इंस्टेंट, इंस्टेंट INSTANT, इंस्टेंट। आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट। ऑप्शन बी है आपका डिस्टेंट, DISTANT, डिस्टेंट। सी है आपके लिए इमीडिएट, IMMEDIATE, इमीडिएट, ठीक है। और डी आपका ऑप्शन रहेगा सडन, SUDDEN। इस तरह से आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उसमें से सेम मीनिंग वाले वर्ड को ढूंढ के टिक करना होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। इंस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों तुरंत, तुरंत, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत, ठीक है। अब देखिए इसमें से मैच करते हैं। कांस्टेंट मतलब लगातार, कांस्टेंट मतलब लगातार, कंटिन्यू, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों दूर का, दूर का। जैसे कह देते हैं ना, ही इज़ माई डिस्टेंट कजिन, वो मेरा दूर का भाई है, सगा ना हो करके डिस्टेंट कजिन, ठीक है। तो डिस्टेंट। इमीडिएट मतलब इसका यही आंसर है दोस्तों, तुरंत, ठीक है। और सडन मतलब अचानक, सडन मतलब अचानक। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए डिलीजेंट, आप ये चीज़ें नोट करके रखिएगा, जब भी ये क्लास देख रहे हो नोट कर लीजिएगा। मैं इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 100% ये तो श्योर शॉट है कि ये तो पूछे ही पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह। तो उसके बाद हम एंटोनिम्स कराएंगे और उसके ठीक तुरंत बाद हम आपको कराएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम ये चैप्टर फिनिश कर लेते हैं। देखिए मैंने कराया था डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, और हार्ड वर्किंग का मतलब भी मेहनती होता है। उस तरह से दूसरे में पूछा था टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान या तेज़ आंधी, तो स्टॉर्म का मतलब भी वही होता है। थर्ड में पूछा है आपका इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तुरंत, तो इमीडिएट का मतलब भी तुरंत ही होता है, ठीक है। आगे ये आप वीडियो को पॉज करके अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, लेकिन मुझे तो आगे कंटिन्यू चलना है क्योंकि वीडियो धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं, अबे नेक्स्ट वर्ड दिया है आपका नंबर 4 पे डिज़ास्टर, DISASTER, डिज़ास्टर। ऑप्शन दे दिए हैं आपके डेथ, DEATH। ऑप्शन बी है एपिडेमिक, EPIDEMIC, एपिडेमिक महामारी। डेथ मतलब कि मृत्यु, एपिडेमिक महामारी। ऑप्शन सी है आपका मिसफॉर्चून, MISFORTUNE, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। और नेक्स्ट है आपका, ये हो गया ऑप्शन डी एलमेंट, एलमेंट, ठीक है, बीमारी आप कह सकते हो। तो भाई डिज़ास्टर आपको पता है इसका मतलब होता है आपदा, ठीक है। लेकिन हमको मिलता जुलता साइंस में, मिलती जुलती साइंस में इसका मतलब बताना है। डिज़ास्टर आपको वर्ड दिया है और उसका आपको सिनोनिम बताना है।
डिज़ास्टर मतलब कोई भी मुश्किल, कोई भी आपदा, कोई भी परेशानी जो होती है उसको डिज़ास्टर बोला जाता है। यानी कि आप कह सकते हो मुश्किल परेशानी आती है, इसका मतलब आपका लक सही नहीं है, अच्छा नहीं है, मिसफॉर्चून। ठीक है, क्योंकि इस ये तो बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल ही अलग है। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, एपिडेमिक महामारी, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। और भाई एलिमेंट आपको पता है बीमारी होती है। तो इसमें से आप बता सकते हो कि कौन सा सही आंसर है। आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही आपका फिफ्थ है, आपको वर्ड दे दिया है एडवर्स, ADVERSE, ADVERSE, एडवर्स। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं अनइक्वल, अनइक्वल EQUAL। ऑप्शन बी है आपका अनफेवरेबल, UNFAVOURABLE, अनफेवरेबल, अनइक्वल, अनफेवरेबल। ऑप्शन सी आपका है अनवांटेड, अनवांटेड। और ऑप्शन डी आपको दे दिया है अनड्यू, UNDUE, अनड्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको सिनोनियम बताना है, इसका समानार्थक शब्द आपको बताना है। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, विपरीत। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए अनइक्वल मतलब नॉट इक्वल, जो बराबर नहीं है, यानी कि असमान, असमान, जो समान नहीं है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल हो गया। ठीक है, अनफेवरेबल, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अनफेवरेबल मतलब जो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल। हिंदी में क्या बोलेंगे, जो फेवरेबल नहीं है, जो आपके फेवर का नहीं है, यानी कि आपके विपरीत है। ठीक है, वही तो हो इसका मतलब, जो आपके फेवरेबल नहीं है यही विपरीत, इसका यही आंसर है। क्योंकि अनवांटेड मतलब जिस अनिच्छित, जिसकी इच्छा आपके द्वारा नहीं की गई है, वो होता है अनवांटेड, अनिच्छित, अनिच्छित जिसकी इच्छा, जो आपके लिए आपको ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, आपने इच्छा नहीं की है जिस चीज़ के लिए, वो होता है अनवांटेड। अच्छा, अब है अनड्यू, अनड्यू मतलब अत्यधिक। ठीक है, अनड्यू मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कौन सा आपको मैच होता दिखता है। अनफेवरेबल, एडवर्स मतलब अनफेवरेबल, एडवर्स मतलब जो आपके अपोजिट है, आपके अगेंस्ट है, दैट इज एडवर्स। और अनफेवरेबल का भी वही मतलब होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पेपर उठाया हुआ है और उसमें 5 ही पूछे गए थे। आगे और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर से आपको करा देता हूँ, 3-4 करा देते हैं, यानी कि 5 या 15, 20-25 क्वेश्चन आज मैं करा दूँगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। फिर आगे हम एक पूरा PDF उठा के करेंगे। तो अगर रोज़ाना भी आप 20-20 मिनट, 15-15 मिनट देखोगे वीडियो को, तो ये बड़ी इजीली आपको याद हो जाएंगे। ये जो वैसे तो मैंने वही उठाए हैं जो HSSC द्वारा अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, और HSSC की अभी तक आदत यही रही है कि वो बार बार वही रिपीट करती है जो उसने 1-2 बार पूछ लिए हुए होते हैं। तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं भाई। आगे चलते हैं। मैं नेक्स्ट यहाँ पे सेट निकाल लेता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर से मैं आपको करा देता हूँ। देखिए मैंने आपके लिए बड़े ये छांट के रखे हैं HSSC जो अक्सर पूछती है। तो देखो भाई, नेक्स्ट आपको दे दिया गया है यहाँ पे मेटिक्यूलस। 5 मैंने वहाँ पे करा दिए थे, अब 6 देखो।
METICULOUS, मेटिक्यूलस, METICULOUS, मेटिक्यूलस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है वही करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। ऑप्शन बी है आपका क्लीन, CLEAN। सी है आपका वही केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल। और डी ऑप्शन आपका रहेगा पेन्स टेकिंग, पेन्स, PAINSTAKING, पेन्स टेकिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस आपको वर्ड दिया है और उसी के बिहार पे आपको यहाँ पे करेक्ट वो सिनोनिम को ढूंढना है कि किसका मतलब वही है जो इसका मतलब होता है, जो इसका मीनिंग होता है। तो वही मेटिक्यूलस का मतलब होता है सावधान, यानी कि केयरफुल। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी। मेटिक्यूलस अपने आप में मीनिंग रखता है केयरफुल, सावधान। अब देखो करेक्ट का मतलब सही या ठीक, सही या ठीक। क्लीन मतलब साफ या स्वच्छ, केयरफुल मतलब सावधान, और पेन्स टेकिंग मतलब होता है भाई हार्ड वर्किंग, यानी कि परिश्रमी। ठीक है, परिश्रमी या मेहनती। तो इस तरह से आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। करेक्ट, क्लीन, केयरफुल, पेन्स टेकिंग मतलब मेहनती, मेहनती। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट करते रहिएगा अपने कॉपी पेन पे या फिर रजिस्टर पे या जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पे आप नोट करें, और बाद में उसको कम से कम फ्रीक्वेंटली जब भी आपको टाइम मिले उस चीज़ को आपने पढ़ना है, तभी आप ये चीज़ याद रख पाओगे। और ये तो शॉर्ट है कि ये तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो। अच्छा, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका अबंडेंट, ABUNDANT, ABUNDANT, अबंडेंट। इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट। बी ऑप्शन है आपका प्लेंटीफुल, PLENTIFUL, प्लेंटीफुल। सी ऑप्शन आपका रहेगा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। और आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है वाइब्रेंट, VIBRANT, वाइब्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अबंडेंट मतलब होता है भरपूर मात्रा में। ठीक है, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में, इसका मतलब होता है अबंडेंट। तो देखिए इसका मतलब होता है भरपूर या प्रचुर मात्रा में। ठीक है, अब देखिए सफिशिएंट का मतलब होता है भाई पर्याप्त। ठीक है, प्लेंटीफुल का मतलब वही होता है जो अबंडेंट का मतलब होता है, यानी कि भरपूर मात्रा में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है भैया आपको कह सकते हो अर्थपूर्ण। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण, जिसका कुछ मतलब हो। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, दैट इज सिग्निफिकेंट। उसके बाद वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब होता है भाई, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण भी होता है। ठीक है, वाइब्रेंट का मतलब होता है उत्तेजक, उत्तेजक या एक्साइटेड बोल सकते हो, EXCITING, एक्साइटिंग, सॉरी, एक्साइटिंग। ठीक है, तो ये इनके मीनिंग्स हो गए। देखिए आपको पता होना चाहिए मेटिक्यूलस का मतलब होता है केयरफुल। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया था करेक्ट, क्लीन, केयरफुल, पेन्सटेकिंग, तो आपको केयरफुल यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, तो प्लेंटीफुल का मतलब भी वही होता है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे 8th देख लेते हैं। 8th है एंटीस्पेट, ANTICIPATE। एंटीस्पेट का मतलब आपको पता है, मतलब पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। पहले से ही किसी चीज़ का अनुमान लगाना उसको एंटीस्पेट कहते हैं। अच्छा जी, एंटीस्पेट। इसके ऑप्शन दे दिए आपको यहाँ पे। एक्सपेक्ट, EXPECT। ऑप्शन यहाँ पे आपको बी दे दी। यहाँ पे मुझे लग रहा है डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा होगा, ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका एंटीस्पेट, ANTICIPATE, एंटीस्पेट। और ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको एक्सपेक्ट, EXPECT। बी ऑप्शन आपका रहेगा एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। सी ऑप्शन है आपका होप, HOPE। और डी ऑप्शन है आपका काम, CALM, काम, ठीक है। अब आपको बताना है सही आंसर। एंटीस्पेट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंटीस्पेट का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज़ का अनुमान लगाना, यानी कि पूर्वानुमान करना, वो होता है एंटीस्पेट। तो देखो एक्सपेक्ट का मतलब होता है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, कि आगे की किसी चीज़ के लिए पहले ही उम्मीद लगाना कि भाई ये हो सकता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद लगाना। तो यानी कि पूर्वानुमान भी आप उसको कह सकते हो कि किसी चीज़ के लिए पहले से ही उम्मीद लगाना या सोचना उसके बारे में, वो होता है एक्सपेक्ट। यानी कि ये ए इसका सही आंसर है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, आशा या उम्मीद लगाना पहले से ही, या पूर्वानुमान भी आप इसको कह सकते हो, पूर्वानुमान भी आप इसको कह सकते हो। एक्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों स्वीकारना या स्वीकार करना, स्वीकार करना। होप का मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद करना। लेकिन एक्सपेक्ट में और होप में अंतर है, एक्सपेक्ट में और होप में थोड़ा अंतर होता है। काम, CALM, काम का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा एक्सपेक्ट, मतलब पूर्वानुमान। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपका रेस्ट्रिक्ट, RESTRICT, रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी को प्रतिबंधित करना, किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना। रेस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंध, किसी चीज़ पर रोक लगाना, प्रतिबंधित करना, वो होता है रेस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब इसके ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपको दे दिया भाई कर्टेल, CURTAIL, कर्टेल। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है प्रोहिबिट, PROHIBIT, प्रोहिबिट। सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है रिटेन, RETAIN, रिटेन। और ऑप्शन डी आपका दे रखा है यहाँ पे रिटेल, RETAIL, रिटेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिए हैं इसके सिनोनियम रेस्ट्रिक्ट के। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना, किसी पर भी पाबंदी लगाना। तो देखो भाई ए ऑप्शन है इसका कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना या काटना, ठीक है, जो कि इसका बिल्कुल भी नहीं है। कम करना या काटना इसका मतलब होता है कर्टेल का।
इस तरह से प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब भी वही है जो इसका है, यानी कि मना करना या प्रतिबंध करना, प्रतिबंधित करना, प्रतिबंध, प्रतिबंध या मनाही, मनाही यानी कि किसी चीज़ के लिए मना करना, प्रतिबंध करना या मना करना। रिटेन, रिटेन मतलब सुरक्षित रखना, मतलब कि कोई वस्तु कोई चीज़ जैसी थी वैसे ही उसको प्रिजर्व करना, उसको रिटेन बोला जाता है। उस चीज़ को, उसकी वैल्यूज़ में कोई कमी ना आए, उसको वैसे की वैसे ही रखने को रिटेन कहा जाता है। और वह रिटेल, रिटेल का मतलब आपको पता है खुदरा, जो आप देखते हो ये रिटेल सेलर होते हैं, खुदरा दुकानदार, फुटकर विक्रेता, ठीक है, उसको रिटेल बोला जाता है। खुदरा इसका मतलब हो गया खुदरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड का मैं यहाँ पे मीनिंग बता रहा हूँ और आप उनको नोट भी कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भाई, रेस्ट्रिक्ट के बाद है आपका ट्रीमेंडस, TREMENDOUS, नोट करिएगा, TREMENDOUS, ट्रीमेंडस। ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए है आपका ऑसम, AWESOM, AWESOME, ऑसम। बी ऑप्शन है आपके पास रिमार्केबल, रिमार्केबल KABLE। सी ऑप्शन आपके पास रहेगा भाई कंसिडरेबल, CONSIDERABLE, कंसिडरेबल। और डी ऑप्शन है आपके पास भाई एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव, ठीक है। आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रीमेंडस, अब देखिए एक ही वर्ड के नेगेटिव भी आप सेंस यूज़ होती है और पॉजिटिव भी होता है। ट्रीमेंडस का मतलब भयानक भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है ना, और ऐसा भी होता है मतलब कुछ स्ट्रेंज, कुछ डिफरेंट, इनऑर्डिनरी आप जिसको कह सकते हो, असाधारण जिसको आप कह सकते हो। तो ट्रीमेंडस का मतलब वही होता है, इनऑर्डिनरी आप कह सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे असाधारण, कोई भी ऐसी खासियत किसी वस्तु के अंदर जो ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है, नॉर्मल नहीं है, उसमें कुछ अलग है, डिफरेंट है, दैट इज़ ट्रीमेंडस। या भयानक भी इसका मतलब होता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ करा जाता है। ऑसम, बहुत अच्छा, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा। रिमार्केबल, सोचनीय। अब देखिए वो सेम उसी का मतलब है। रिमार्केबल मतलब कुछ ऐसा जिसको भूला नहीं जा सके, समथिंग डिफरेंट इन इट, ठीक है। कुछ ऐसा कि जो रिमार्केबल है, सोचने योग्य है, याद रखने योग्य है, जिसको भूला नहीं जा सके, दैट इज़ रिमार्केबल, ठीक है। विचारणीय, सोचनीय आप जिसको कह सकते हो, रिमार्केबल। तो इसका यही आंसर होगा ट्रीमेंडस, ठीक है। ट्रीमेंडस, रिमार्केबल। और आपका कंसिडरेबल रह गया। कंसिडरेबल का मतलब होता है आकार में बड़ा, आकार में बड़ा, कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मतलब परिणाम या आकार में बड़ा जो होता है। एक्सेसिव मतलब अत्यधिक या टू मच, नेगेटिव सेंस में यूज इसको करते हैं। एक्सेसिव मतलब अत्यधिक या टू मच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको लास्ट वाली लाइन अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं एक बार से रिपीट कर देता हूँ, सुन के आप एक बार मेरी आवाज़ या आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। देखो,
ट्रिमेंडस का मतलब होता है असाधारण, ठीक है, जिसके लिए ऑप्शन जो आपका रिमार्केबल है वो बिल्कुल सही है। ऑसम, कंसिडरेबल, रिमार्केबल और एक्सेसिव, जिसमें से रिमार्केबल बिल्कुल सही है और सभी के मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग जो होते हैं, अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखते हैं। देखिएगा, ये सेट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं नेक्स्ट सेट आपके लिए निकाल के रखता हूँ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आया है पायस। ये वो सभी मैं यहाँ पे सिनोनिम्स बता रहा हूँ आपको जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इवन मैंने भी जब दिए थे एग्ज़ाम तो फेस किए हुए हैं सभी। अब देखिए, यहाँ पे आपका है पायस, PIOUS, पायस। अब ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं भाई। रिलीजियस, सिंपैथेटिक, ए है आपका RELIGIOUS, रिलीजियस। बी हो गया आपका SYMPET, सिंपैथी, PATHETIC, सिंपैथेटिक। ऑप्शन सी आपका दे रखा है भाई यहाँ पे एफ्रेड, AFRAID। और ऑप्शन डी यहाँ पे आपका दे दिया गया है फेथफुल, FAITHFUL, फेथफुल, ठीक है। हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फेथफुल। देखो, पायस, पायस का मतलब पवित्र होता है, रिलीजियस भी होता है, ठीक है, या धार्मिक। किसी पायस का संबंध मेनली किसी धर्म से होता है, धर्म के लिए इसको यूज़ करते हैं। पायस मतलब रिलीजियस, ठीक है, पायस मतलब धार्मिक या पवित्र भी होता है, ठीक है। पायस मतलब पवित्र या धार्मिक, जो कि रिलीजियस का मतलब होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक, एफ्रेड, फेथफुल, कॉमन से वर्ड है। बाकी आप बताइए, आपको रिलीजियस आपका धार्मिक होता है। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण, जो सिंपैथी होती है मतलब सहानुभूतिपूर्ण, आप उसको कह सकते हो सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण। सिंपैथेटिक का मतलब हो गया। एफ्रेड मतलब भयभीत या डरा हुआ, भयभीत, डरा हुआ है, घबराया हुआ। फेथफुल मतलब वफादार, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। पायस का मतलब रिलीजियस होता है और सिंपैथेटिक, एफ्रेड, फेथफुल, इनके मीनिंग भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। हो सकता है कि ये ना आकर के ये आ जाए या ये भी ना आकर के ये आ जाए, तो एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड है कि वो क्या दे दे क्या ना दे, इसलिए हमको तो तैयारी करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका ABANDON, अबंडन, ABANDON, अबंडन। ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दे रखा है अबंडन, ऑप्शन है फोरसेक, FORESAKE, फोरसेक। बी ऑप्शन आपका है कीप, KEEP, कीप। सी ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दिया गया है चेरिस, CHERISH। और ये आपका डी ऑप्शन है भाई इनलार्ज, ENLARGE, इनलार्ज, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट जिसका मतलब होता है प्लेंटीफुल, यानी कि भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में,
अब ये है अबंडन। अबंडन मतलब त्यागना, किसी चीज़ को परमानेंटली छोड़ देना, त्याग कर देना, ठीक है, उसका मतलब होता है अबंडन, मतलब त्यागना या छोड़ना, छोड़ देना, त्यागना या छोड़ देना, लीव जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, जो कि फोरसेक का मतलब होता है। फोरसेक का मतलब भी वही होता है जो अबंडन का मतलब होता है, क्योंकि कीप का मतलब देखो रखना हो गया, ठीक है। चेरिश इनलार्ज, चेरिश का मतलब यहाँ पे आपका हो जाता है भाई चेरिश का मतलब प्रिजर्व, यानी कि प्रिजर्व, मेंटेन, संजो कर रखना, किसी चीज़ को संजो कर रखना, ठीक है। चेरिश का मतलब होता है प्रिजर्व, किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना, संजो कर करके रखना, वो होता है चेरिश। और एनलार्ज मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, मतलब बढ़ाना, एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फोरसेक। फोरसेक का मतलब त्यागना होता है, कीप मतलब रखना हो गया, चेरिश मतलब संजो कर रखना होगा, प्रिजर्व करना हो गया, एनलार्ज मतलब बढ़ाना हो गया, ठीक, ओके। तो आगे नेक्स्ट एक देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट होता है आपका डेफर, DEFER, DEFER, डेफर मतलब टालना, टालना, डेफर मतलब टालना, DEFER, डेफर मतलब टालना, ठीक है, जिसके ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। डेफर का मतलब होता है इनडिफरेंट, INDIFFERE एंड इनडिफरेंट। बी ऑप्शन है आपका भाई डिफाई, DEFY। सी ऑप्शन आपका दे दिया डिफर, DIFFER, डिफर। चौथा ऑप्शन दे दिया पोस्टपोन, PONED, पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन ही है होता है, वो थर्ड फॉर्म नहीं है, पोस्टपोन। तो यहाँ पे इनडिफरेंट, डिफाई, डिफर और पोस्टपोन। देखिए डिफर का मतलब होता है टालना, और सभी को पता है भाई फला एग्ज़ाम, वो वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, टालना हो मतलब टल गया हो, पीछे को टल गया। डिफर का मतलब हो गया पोस्टपोन करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे एक एक वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया। इनडिफरेंट, डिफाई, डिफर, ये सब कॉमन से वर्ड हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। वर्ड दिया हुआ है आपको सीज, CEASE, सीज, ठीक है, सीज। और ऑप्शन है यहाँ पे, सीज का मतलब होता है दोस्तों स्टॉप, ठीक है, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे, आप समझ सकते हो। बिगिन, BEGIN, बिगिन। ऑप्शन बी है आपको स्टॉप, STOP, स्टॉप। ऑप्शन सी है आपका भाई क्रिएट और डल, CREATE, क्रिएट। और ऑप्शन डी है DULL, डल, ठीक है। तो आंसर आपको पता हो गया। सीज मतलब स्टॉप ही होता है, रोकना, किसी चीज़ को सीज कर देना, ठीक है, वो स्टॉप हो जाता है। और बिगिन शुरू करना हो जाता है, क्रिएट बनाना होता है, डल का मतलब होता है सुस्त या ऊँगा हुआ, ठीक है, DULL, डल। डल मतलब सुस्त, क्रिएट मतलब बनाना, बिगिन मतलब शुरू करना, स्टॉप मतलब बंद करना, बंद या एंड। सीज का मतलब एंड भी हो सकता है, ठीक है, स्टॉप या एंड, सीज का मतलब। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पे ये 2-3 सेट कराए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहे होंगे। इतना तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन मेहनत तो भाई आपने ही करनी है अगर पढ़ना है तो, ठीक है। तो आगे
और भी हमने कराने हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, इसी को हम 3 से 4 दिन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम आपको एंटोनियम्स कराएंगे इसी तरह से। ठीक है, जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, विपरीत वर्ड पूछ लिए जाते हैं जिसमें। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कराएंगे। देख पहले तो एरर स्पॉटिंग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये तो देखो आते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, एरर स्पॉटिंग, ये तो आने ही आने हैं। और एरर स्पॉटिंग अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी इंग्लिश ग्रामर को अपने अंदर संजोए हुए है। जिसको इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है, वॉइसेस की, नरेशन की, टेंसेस की, ठीक है, वही एरर स्पॉटिंग में पूरे मार्क्स ले सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आपको कंटिन्यू रखना है। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।